शहजादी फारिया बैतलिन, आपको ले जाने का हुक्म मिला है। किसने हुक्म दिया है ये? और आप हमें कहाँ लेकर जाएंगे? आप महल जाएंगी। हमारे आका ने शहजादी से मिलना कबूल किया है। वालिदा सुल्तान, एक फ्रांसीसी प्रिंसेस की कमी रह गई थी। कुछ मालूम हुआ वो किस लिए आई है? मैंने पूछा था लेकिन कोई भी नहीं जानता मलिका। देखते हैं अब इस कहानी का क्या अंजाम होता है। अल्लाह खैर करे। आमीन। शहजादी गहवरान कैसी हैं आप? कुछ देर कबल मैं उन्हीं के साथ थी। सोग मना रही है। काश उसने शौहर का असल चेहरा देखा होता। तो पाल पाशा अपने राजों समेत मर गए। उनके पीछे छुपे हुए गद्दार फिर से बगावत की तैयारी करना शुरू हो गए होंगे। यकीनन। मेरे बेटे सुल्तान को अंदाजा ही नहीं कि उसने कैसी आग में हाथ डाल दिया है। हमें फौरन मंसूबाबंदी करनी होगी। फिक्र मत कीजिए मेरी सुल्तान, वक्त की नजाकत का एहसास है हमें। लेकिन ये बात तय है, जब तक आपका साया हमारे सरों पर है हम शिकस्त ना खाएंगे। प्रिंसेस फारिया का सामान भी ले लिया जाए। लेकिन क्यों? सुल्तान मुराद से तो अभी तक मिली भी नहीं मैं। तो सामान ले जाने का सबब? आप हमारी मेहमान हैं और महल में ही कयाम करेंगी। बात सुने प्रिंसेस, मेरा दिल कुछ मुतमईन नहीं। मेरा ख्याल है आपको जहाज में वापस चले जाना चाहिए। फिक्र ना करो मेरी, तुम जाओ वापस। तुम यहाँ के नहीं लगते? बकवास बंद करो और चलो हमारे साथ। ये बादशाह के लोग इनके गद्दारों ने हम पे हमला कर दिया है। उनकी मदद करो। छोड़ना नहीं इन गद्दारों को। आ जाओ। शहजादी की जान लेना चाहते हैं। छोड़ना नहीं इन लोगों को। मेरे आका। सुल्तान मुराद। मेरे आका, ये हमारे सिपाही नहीं बल्कि बहरूप ये हैं। इन्होंने मेरे सिपाहियों की वर्दियां कैसे पहन ली और मेरी मेहमान को लेने मुझसे पहले यहां कैसे आ पहुंचे? ये कैसे हो सकता है सिलेतार? ये कौन है?
इन्हें मेरे दुश्मनों ने भेजा होगा यकीनन। मैं फ्रांस की प्रिंसेस फारिया बैटलिन, सुल्तान मुराद की सल्तनत के अदल और इंसाफ के साए तले आना चाहती हूँ मैं। बायराम पाशा, महमद पाशा, आप दोनों को अपना नया वजीफा और मकाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे तजर्बाकार और दानिशमंदों की इस सल्तनत को हमेशा ज़रूरत रहती है। शुक्रिया वालिदा सुल्तान। शुक्रिया वालिदा सुल्तान। मेरे सुल्तान बेटे ने आप दोनों के लिए बहुत मुनासिब फैसला किया है, लेकिन हमें नताइज सोचे बगैर किसी भी किस्म का कोई भी कदम नहीं उठाना। आप दुरुस्त कह रही हैं मलिका, लेकिन मैंने सुना है बादशाह सलामत के लिए निजाम में दखल अंदाजी काबिल बादशाह सल्तनत की नायब की हैसियत से वालिदा सुल्तान के पास अब भी बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। हम वालिदा सुल्तान का उसी तरह से एहतराम करते हैं और आइंदा भी इसी तरह मलिका कौसम सुल्तान की खिदमत बजा लाते रहेंगे बादशाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल इमारत खाने में तमाम सिपाहियों से हमारी मुलाकात का इंतजाम करें। सिपाहियों के मुतालिबात सुनना चाहते हैं। मेरे वालिद ट्रागाबोश, 1 साल पहले उन्हें कत्ल कर दिया गया और फिर उनकी जगह मेरी वालदा कैथरीन तख्त पर बैठी। दुरुस्त, मैं इसकी तस्दीक कर चुका हूं, लेकिन आपकी वालिदा गलत कार्यों में मुलव्वस हुई। ये बोहतान है सुल्तान, ये झूठ मेरे चचा ने फैलाया है। उन्होंने मेरी वालिदा पर इल्जाम लगाकर उन्हें तख्त से उतार दिया। वो गद्दारों के साथ मिलकर आपकी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे वालिद के कातिल भी वही हैं। क्या आपको यकीन है पूरा? उन्होंने इस बात का अपने मुंह से इकरार किया है। वो मुझे और मेरी वालिदा को मार देना चाहते हैं, लेकिन मैं भाग निकली और वालिदा को भी अपने साथ ले आई। वालिदा कहाँ है आपकी प्रिंसेस? उन्हें मैंने अपने हमदर्दों के साथ एक ऐसी जगह छुपाया है जिसे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैं यहाँ अपनी आया मार्गरेट के साथ आई हूँ। लेकिन आपने ये तलवारबाजी कहाँ से सीखी? अगर दुश्मन और गद्दार घेर लें हर तरफ से, तो फिर सीखना तो मजबूरी हो जाता है। और मेरे वालिद की भी यही ख्वाहिश थी। अब आप आराम कीजिए प्रिंसेस। क्या कहती हो नोनो? क्या इन्होंने हमारी बातों पर यकीन किया? क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो, तुम तो मर्दम शनास हो। खुदा करे उन्हें हम पर यकीन आ गया हो प्रिंसेस, लेकिन न जाने उनकी आंखों में ऐसा रूप था कि मैं उनके दिलों का हाल न जान पाई। प्रिंसेस फारिया, पहले तहकीकात की जाएंगे और इस कज़िया की जड़ तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक आप सुल्तान की मेहमान रहेंगी। इस सरजमीन पर कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हमारी हिफाजत में हैं आप। किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका?
जलाल पाशा की मौत हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके जाने से दरबार में हमने अपना एक ताकतवर रुकन खो दिया। खुदावंद उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सिपाही आपकी रहनुमाई के मुंतज़िर हैं। क्या हुक्म है? अभी इंतजार करें जरा। इस वक्त एक संगीन मसला दरपेश है। फ्रांस की शहजादी फारिया बैतलैन ने चर्च के एक अहम रुकन कर्नल मार्कोस को कत्ल कर दिया है और इस्तांबुल पहुंच गई है। हमने इत्तला मिलते ही रोकने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से नाकाम रहे। लेकिन इस बारे में मुझे पहले क्यों ना बताया गया? इस वक्त कहाँ है वो? साहिल पर। प्रिंसेस फारिया के पास एक बहुत अहम खत है सुनान पाशा, जो हमारे पास होना चाहिए। कैसा खत? पापाए रोम का खत है और उस खत में उस्मानियों की सल्तनत के टुकड़े कर देने की ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश के सामाइन यूरोप के सारे बादशाह। हो सकता है इस खत में हम लोगों के नाम भी दर्ज हो तफसील से। अगर ऐसा है तो समझो हम मारे गए। सुल्तान मुराद अजीब सा आदमी है, बहुत खामोश तबाह। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। पहले तो उससे डर लग रहा था मुझे बहुत। मैं समझ रही थी कि एक बहुत बदमिजाज, सख्त अड़ियल बुढ़ा बादशाह होगा, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो तो नौजवान है, ताकतवर है, खूबसूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उनका दिल भी बहुत खूबसूरत होगा। मुझे भी आपकी तरह बहुत खुश उम्मीदी है, लेकिन हमें हर पहलू मद्देनजर रखना होगा। बहराम आगा, खाना तैयार हो गया या नहीं और कितनी देर लगी? अगर मेरे 40 हाथ हो तब भी वक्त पर खाना तैयार नहीं हो सकता। शहजादियों का अलग, शहजादों का अलग। ओह, क्या सब तैयार हो गया चाशनगीर आगा? तो फिर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी करो, चलो ये भी उठा लो, जल्दी करो। इस पे ख्याल रखो अच्छी तरह। लालाजार काल्फा, तुम तो जानती होगी। अरे हट, जगह दे मुझे। सुना है फ्रांस से कोई प्रिंसेस आई हुई है। अरे तुम्हें इतनी फुर्सत कहाँ से मिल जाती है इतने कामकाज के बावजूद कि शहजादी फ्रांस के बारे में भी सुन लिया तुमने? सिर्फ यही नहीं सुना, उस खातून की खूबसूरती के बहुत चर्चे हो रहे हैं। जिसे देखो तारीफें कर रहा है। और सुना है तलवारबाजी में भी खूब है। सुना है आका ने खुसूसी तवज्जो दी है उस पे। वैसे वो आई क्यों है? जानते हो, मैं भी बहुत हैरान हुआ। यकीनन कोई बात जरूर है। फरार होकर आई है। क्या हरम में शामिल कर ले? अरे ऐसा मत करना भाई, मेरे सर पे पहले ही बहुत फरमाइशों के बोझ रहते हैं। क्या करोगे अब तुम बेहज़त? खेल खत्म हो चुका है।
ये बात तुम मुझसे नहीं इब्राहिम, हमारे आका से कहो तो अच्छा है। शह मात। ये मैंने क्यों नहीं देखा, लेकिन मान लीजिए मेरे आका, इस बार तो मैंने आपको हरा ही दिया था। एक बात याद रखो बियाज़त, हार बढ़ जाए तो जीत की अहमियत भी बढ़ जाया करती है। आओ खाना खाते हैं अब। आपने आज बहुत अच्छा किया मेरे आका। एक जमाना हो गया था हमें साथ बैठे खाना खाए। काश आज हमारे साथ खाने में गेवरान भी शामिल होती। शायद तुम भूल गए मेरे भाई, हमारे आका ने अपने हाथों से उसके शौहर की जान ली है। वो हमारे साथ कभी शरीक ना होगी। अदब से बात करो कासिम, क्या तुम होश में नहीं हो? आका की मौजूदगी में उनकी बदलिहाजी कर रहे हो। ये मेरी सोच हरगिज नहीं है मेरे भाई। मैं तो सिर्फ और सिर्फ गेवरान के जज्बात की अक्कासी कर रहा हूं, वरना मेरी क्या मजाल। बियाज़त, खाना शुरू किया जाए। गेवरान, मेरी प्यारी बेटी, अब थोड़ा आराम कर लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे सो जाऊं वालिदा, अब तो मरकर ही मेरी आंखें बंद होंगी। ये गम तो मौत के साथ ही खत्म होगा। अब क्या करें हम? ठीक है, आपको पाशा पर तरस नहीं आया, मगर मुझ पर और मेरी औलाद पर भी तरस नहीं आया। तुम्हारे आका भाई को यही मुनासिब लगा तो फिर कोई क्या कर सकता था? मुझे इस तरह बेवकूफ ना बनाए वालिदा। मैं कोई बच्ची नहीं 10 साल की। इस महल में आपकी मर्जी के बगैर सूरज भी तुलू नहीं हो पाता। मेरे भाई आका ऐसा फैसला अकेले नहीं कर सकते वालिदा, हरगिज़ अकेले नहीं कर सकते। आप ही ने इसकी ख्वाहिश की होगी। वालिदा का इस हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है गेवरान। ये फैसला मेरा है, मैंने जान ली है उसकी। वालिदा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा मेरे शेर नवाज से। चलो आज रात तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सोगे। शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर वालिदा। गेवरान, वक्त बहुत बड़ा मरहम है, तुम सब भूल जाओगी। मैं तुम्हारा छोटा भाई और आका तुमसे वादा करता हूं, इतनी खुशियां दूंगा तुम्हें कि संभल ना पाएंगी तुमसे। इजाजत दीजिए, घर जाना चाहती हूँ मेरे आका, क्योंकि आपके होते हुए मैं नहीं रह सकती यहाँ। अपनी औलाद को यतीम करने वाले और अपनी मोहब्बत के कातिल की छत के नीचे कैसे रह सकती हूँ? कहीं भी नहीं जा सकती तुम अब, तुम्हें यहीं रहना है घर वालों के साथ। जिसे जो कहना है कहता रहे सिलेदार। मैं तो समझता हूं भाई ने यह फैसला दिल से किया। मैं उनके साथ हूं। और मैं भी। आपकी मौजूदगी आका को हिम्मत देती है शहजादे, और आपकी मौजूदगी भी शहजादी।
सिलहतार, जी शहजादी। आप आका की बहुत हिफाजत करते हैं, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है, लेकिन अपना भी तो ख्याल रखा करें। आपको याद रखना चाहिए कि महल में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। मैं उन लोगों की दिल की गहराइयों से कदर करता हूं शहजादी। शहजादा मौज़म। सलमान पाशा, आप तो आजकल दिखाई नहीं देते। हुकूमत के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। आप तो जानते हैं अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। जानता हूं। आका ने हर खाइन और गद्दार को सबक सिखाने की ठानी है और वो अब किसी को भी नहीं बख्शेंगे। इंशाअल्लाह शहजादे। आजकल तो हर नामुमकिन बात मुमकिन सी लगने लगी है। इसीलिए सोचता हूं कि आपकी वालिदा जिन्हें यहां से भिजवा दिया गया था, शायद वो इस महल में फिर से वापस आ जाए आपके पास। काश सनान पाशा, काश वो वापस आ सकती, लेकिन कसम सुल्तान इजाजत नहीं देती और ना देंगी कभी। ना उम्मीद ना हुई है मेरे प्यारे शहजादे, वो जरूर वापस आएंगी एक दिन। ये ठीक है कि उन्हें महल से नाहक निकालने वाली कोसम सुल्तान थी, लेकिन अब वो भी उन्हें रोक ना सकेंगी। माशाअल्लाह, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं सुल्तान। लेकिन कसम सुल्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है आज, बल्कि वो तो उल्टा मुझे डांट रही थी। जानती हो मैं खुश क्यों हूँ आज? इसलिए कि मुराद ने हाथ में ले ली है सल्तनत, और ये उस्मानियों का ताज और तख्त मुराद और मेरा है अब। मेरे आका, आयशा, मेरी जान, रोशनी, किसी परेशानी को दिल में जगह ना दे, दिल से तमाम शुबात निकाल दे। यकीन रखें आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही है। मैंने साथ दिया है और दूंगी, कभी नाकाम ना होंगे आप। सारी दुनिया देखेगी और कबूल करेगी उस्मानियों पर बादशाहत के लायक
सिर्फ सुल्तान मुराद खान है। तैयार हो जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आका ब्याजत से नाराज नहीं है। हुआ क्या है? क्या तुम्हें याद नहीं है बागी आका को हटाकर ब्याजत को तख्त पे बिठाने की बात कर रहे थे? शायद तुम इसीलिए गुस्से में हो क्योंकि तुम्हारा नाम नहीं दिया। एक है बादशाह और दूसरा वलीयत शहजादा। दोनों ही खानदान आले उस्मान के लिए बहुत अहम है। हमारा तो जिक्र ही क्या है मेरे भाई। तुम्हारा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एक दिन जरूर बादशाह बनूंगा और उसके लिए तैयारी करनी है मुझे। अपना सर ऊंचा रखो ब्याजत। मेरे आका, वेनेडिक के सफीर पेड्रो और फ्रांस के सफीर हेनरी तशरीफ लाए हैं। वो प्रिंसेस फारिया के बारे में बात करना चाहते हैं मेरे आका। खुशामदीद वालिदा सुल्तान। शुक्रिया हलीम पाशा। तैयारियां हर तरह से मुकम्मल। हमें पादरी अलबानू साहब से एक खत मौसूल हुआ है जिसमें उन्होंने बादशाह सलामत से एक दरख्वास्त की है। प्रिंसेस फारिया बेथलेन को वो चाहते हैं कि उन्हें फौरन उनके हवाले कर दिया जाए। इनसे पूछो निशान जी कि इस मामले का वेटिकन और पोप से क्या ताल्लुक है। मुझे हर चीज पूरी तफसील के साथ जाननी है।
हमारे आका की ख्वाहिश है कि आप इस मसले की पूरी तौज़ी पेश करें। ये कोई अंदरूनी मसला है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि प्रिंसेस फारिया ने अभी तक आका को हकीकत से आगाह नहीं किया है। क्या है वो हकीकत? प्रिंसेस फारिया एक कातिल है। उसने पोप के भतीजे कार्डिनल मार्कोस का कत्ल किया। वालिदा सुल्तान, 2 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुल्तान मुराद खान ने हमसे जिन मकामात का वादा किया था वो नहीं दिए। हमने कई मरतबा आका के सामने दरख्वास्त पेश की और अपनी परेशानियां भी बयान की, लेकिन वो अनसुनी कर देते हैं। यकीनन इसका अंजाम अच्छा ना होगा। मेरे आगाओ, सल्तनत की नायबा की हैसियत से फैसले मैं ही करती हूँ। आपने जो मकामात मांगे हैं यकीनन आपको दिए जाएंगे, लेकिन आपको सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, और कितना सब्र करें हम लोग। बकवास बंद कर गाफिल। भूल गया तेरे रूबरू कौन है? बहुत हो गई। हमने हंगामा आराई में वैसे ही बहुत वक्त जाया कर दिया है। अब अमन सुकून कायम करने का वक्त है। जो चाहते हो मिलेगा तुम्हें, लेकिन अगर फिर भी इस खानदान के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ अगर सर उठाने की जुर्रत की तो फिर याद रखना, ऐसी कयामत टूटेगी तुम्हारे सरों पर कि मौत की दुआएं मांगते फिरोगे। जद उस्मान, कहीं कौसम सुल्तान हमसे झूठ तो नहीं बोल रही? क्या सुल्तान मुराद उनकी बात मान लेंगे? सल्तनत की नायबा की हैसियत से वादे किए। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो सुल्तान मुराद को तख्त से हटाकर शहजादे बेहज़त को बिठा देंगे तख्त पर। खुशामदीद। क्या ये सच है कि एक कातिल हो तुम? तो आपको पता चल गया इस अगर बारे तुम में? मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती हो तो तुम पर एतबार नहीं किया जा सकता। मैंने झूठ नहीं बोला आपसे, और ना कभी बोलूंगी मैं। हाँ, मैंने कत्ल किया है, क्योंकि वार किया था उस मलून ने। अपनी हिफाजत का हक है मुझे। दरअसल एक खत चुराया था मैंने, खुफिया खत, जो आपसे मेरे आका छुपाया जा रहा था। और इसी खत की वजह से हमला किया गया था मुझ पर। ये किस जुबान में लिखा हुआ है? ये मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये बात तय है कि सल्तनत उस्मानिया का कोई राज है इस खत में। ये एक मशकूक खत है मेरे आका, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये खत पढ़ के सुना सकता है हमें। मैं कुछ चीजें तय करना चाहता हूं आपसे प्रिंसेस फारिया। अगर आपने मुझसे कोई भी बात छुपाई और आपका कहा हुआ झूठ निकला तो आपकी जान मैं अपने हाथों से लूंगा। और अगर मैं सच्ची हुई तो क्या आप वादा करेंगे मुझसे कि मेरी माँ और मेरी जान की हिफाजत आप खुद करेंगे?
मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदा का वास्ता है तुम्हें, सुबह से लेकर शाम तक तुम इन परिंदों को देखकर क्या हासिल करते हो? क्या बताओगे मुझे? जानते हो कि परिंदे हवा की मदद से उड़ते हैं और मैं उनकी उड़ान देखकर हवा की सिमत और रफ्तार मालूम करता हूँ। बहुत खूब, माशाल्लाह। वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं परिंदों को देखे बगैर बता सकता हूँ। क्या हुआ, पता लगा सके तुम? जिस हवा को मैं ढूंढ रहा हूँ वो ये नहीं। देखो तुम्हें खुदा का वास्ता है, नीचे चल के कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, वरना यहाँ छुपे हुए चूहों को खा जाऊंगा मैं, समझे तुम? सब्र करो थोड़ा, बस चलते हैं। उसे देखा तुमने? वो वाला बाकियों से बिल्कुल अलग है और उसकी उड़ान भी बहुत खास है, बिल्कुल दायरे से बाहर। मर गए, वाकई मर गए। आओ इन दीवानों से मिलते हैं। ये तुमने क्या कर दिया? चलो भागो जल्दी। अरे जल्दी करो, जल्दी। मेरे आका, खुश आमदीद। कोई नई मसरूफियत पाल ली है जफर अहमद? लगता है परिंदों के पीछे पड़ गए हो। मेरे आका बहुत ही अक्लमंद मखलूक है, चाहे जितनी भी तेज हवा हो ये बड़े आराम से उड़ते हैं, अपनी परवाज का ये भरपूर फायदा। अपने फलसफे को बंद कर दो। आका हमारे पास खुद चल कर आए हैं, जरूर कोई यहाँ मसला हो। खैर होगी इंशाल्लाह। खैर है या शर ये तो तुम बताओगे। ये एक अहम खत है, क्या तुम हमें ये पढ़ के सुना सकते हो? मैं जानता हूँ ये पढ़ लेगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसका सर कलम कर दूंगा। सुल्तान मुराद को तुमने देखा नूनू? वो एक आतिशफिशा पहाड़ है। अगर उससे झूठ बोला होता मैंने तो वो वाकई मेरी जान ले लेता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही करता वो। उसके गुस्से की तपिश बहुत थी, मुमकिन था कि वो हमें जलाकर राख कर देता। प्रिंसेस, वक्त की नजाकत को समझते हुए अगर झुकना हो तो झुकने से गुरेज मत कीजिएगा। इसका भी कोई फायदा ना होगा, क्योंकि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, और सुन भी ले तो भरोसा नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिंसेस, वो सुनेगा और मानेगा भी। वो आपसे बहुत मुतासिर हुआ है, वरना कभी गुस्सा ना पीता। बचा मेरे खुदाया। आराम से, ये सब है क्या? दरअसल मेरे आका, जफर के काम तो आप जानते ही हैं। इसकी बहुत सारी इजादात में से एक इजाद है मेरे आका। आप देख सकते हैं, इसका बिस्तर भी किताबों की अलमारी से निकलता है मेरे आका। आका, जब आपने मुझे ये जगह दी थी तो यहाँ बहुत जगह थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जगह कम होती गई तो मुझे ये करना पड़ा। तुम बहुत अक्लमंद हो सफर, और इस खत में छुपे राज को तुम्हें ही मालूम करना है।
जफर क्या हुआ? आका, अगर आप कुछ दिन ये खत मेरे पास छोड़ दे तो बेहतर रहेगा। रख लो जफर, रख लो, मगर राज मालूम किए बगैर मेरे सामने मत आना। एहतियात करना, ये खत एक हुकूमती राज है, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपके हुक्म के मुताबिक कोसम सुल्तान का पीछा किया जा रहा है। आज उन्होंने अपने फलाही इदारे में जद उस्मान और बाकी बागिया गांव से मुलाकात की। वहां क्या बात हुई कमानकश, मैं जानना चाहता हूं। अंदर जो बात हुई वो तो मैं नहीं सुन सका, लेकिन जब आगा बाहर आए तो मैंने उनका पीछा किया। वालिदा सुल्तान ने उनसे अहम ओहदों पे फायज करने का वादा किया है मेरे आका, और खुदा ना ख्वास्ता अगर उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया तो आपको तख्त से उतार दिया जाएगा और आपकी जगह आपके भाई बेआज़त को तख्त पे बैठा दिया जाएगा। मैं उनसे बात करूंगा कि मेरी मर्जी के बगैर वो वादे कैसे कर सकती है। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। मेरे आका, मुझे वालिदा सुल्तान की नेकनियती पर कोई शक नहीं। हमेशा की तरह वो अभी भी आपकी हिफाजत कर रही हैं। ये कैसी हिफाजत कर रही हैं वो? मेरे बागियों का साथ देकर जब उन्हें पकड़ने के करीब हैं, उसी वक्त मेरे अपने मुझ पर वार कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? बयाज़त को तख्त पर बिठाएंगे, हिम्मत तो देखो। हमारे शहजादे कभी भी उनका साथ नहीं देंगे, वो हमेशा से आपके वफादार हैं। मुझे इस पर कोई शक नहीं है सिलातार, लेकिन एक बात जान चुका हूं मैं कि अगर असल हुक्मरान बनना है मुझे, तो मेरे अलावा किसी और का हुक्म नहीं चलना चाहिए। तैयारी कीजिए जाकर, आज रात शिकार पे जाना चाहता हूं। सिलातार, बयाज़त को भी पैगाम दे दो कि वो भी साथ आ जाए। मेरे आका, कहाँ जा रहे हैं हम? जद उस्मान कौन है? पूछने वाला कौन है? सुल्तान मुराद। कितने दिनों से मैं इस कश्ती में बंद हूँ, दिल घबरा रहा है मेरा। मैं बाहर टहल कर आती हूँ। आपका बाहर जाना ठीक ना होगा, और वैसे भी आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वो मैं देख लूंगी।
प्रिंसेस। मैंने सुना है जद उस्मान, अगर तुम्हारे मुतालबात नहीं मानेंगे हम तो तख्त से उतार के मुझे तुम मेरे भाई बयाजत को तख्त पे बिठा दोगे। हमें आपसे कोई मसला नहीं है मेरे आका। अगर आप हमारे मुतालबात पूरे कर दें तो। बादशाह के हुक्म की अहमियत जानते हो क्या होती है? एक दफा मैंने रद्द कर दिया तो कर दिया। वो दिन तो तुम्हें याद होगा मेरे भाई। मेरे मरहूम भाई सुल्तान उस्मान के साथ जो कुछ किया था तुम्हें याद तो होगा। उनके हाथ पांव बांधकर उन्हें सड़कों पे घसीटा गया था। उस दिन एक शेर के साथ भेड़िए वाला सलूक किया गया था। वहशी तरीके से कत्ल किया। लेकिन मेरे साथ नहीं कर पाएंगे। बयाज़त मेरे भाई, हम हैं खानदाने आले उस्मान, और आज के बाद किसी भी गुलाम की हिम्मत नहीं होगी बगावत करने की। और जो करेगा उसका अंजाम यही होगा। बिल्कुल ही अलग जबान है ये तो। तमाम कदीम जबानों को देख लिया लेकिन ऐसी कोई जबान नहीं। और हाँ, ये बात तो तय है कि इस जबान को खास तौर पे इजाद किया गया है। जरूर तुम्हारे जैसे किसी दीवाने ने ही इजाद की होगी। तो जफर, कुछ कहना चाहता हूं मैं तुमसे। कहो।
तुम तय कर चुके हो कि तुम उड़ोगे, लेकिन अगर खुदा चाहता कि तुम उड़ो तो वो तुम्हारे पर लगा देता और फिर तुम्हें कोई परेशानी ही ना होती। तुम अपनी मर्जी से हवाओं की दोष पे उड़ते, घूमते, इधर उधर उड़ते और अपनी मर्जी से रुक जाते, कोई नहीं रोकता। अल्लाह ने मुझे पैर नहीं दिए लेकिन अकल दिया, अकल। जानते हो, अफसाने के हिसाब से एक्रोस को उसके बाप के साथ कैद कर दिया गया था और वहां से वो उड़ के आजाद हुआ था। जानते हो क्यों? अक्ल की वजह से। ठीक है, मगर एहतियात करना, कहीं तुम्हारा अंजाम भी वैसा ना हो, तुम भी हमारे यकानूस की तरह छत से नीचे ना गिर जाना। ये क्या कर दिया तुमने? हुकूमती राज, हम खत्म हो गए, हम तबाह हो गए। सुल्तान मुराद हमारे सर कलम करवा देगा। मैं कह दूंगा, आका को बता दूंगा ये मैंने नहीं तुमने किया, और वैसे भी मैं इस तरह की चीजों को मुंह नहीं लगाता। अब क्या होगा? सुल्तान मुराद हम दोनों के सर कलम करवा देंगे। ऐ मेरे खुदा, मेरे तमाम गुनाहों को माफ कर और मुझ पर अपना रहम कर। मुझे मेरे चचा के जुल्म से बचा लो, तू ही सुनने वाला है। सुल्तान मुराद, यकीन कर लें कि मैं सच बोल रही हूँ। ऐ खुदा, तू हमारी हिफाजत कर। आमीन। आपने कैसे ढूंढा मुझे? मैंने नहीं, तुमने मुझे ढूंढा है। इतने मुहाफिजों के बावजूद तुम फरार होने में कामयाब हो गई। इसका मतलब है कोई तुम्हें मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं। मैं बहुत अरसे से कश्ती पर थी, उकता सी गई हूं, इसीलिए सोचा कि बाहर निकल के कुछ हवा खा ली जाए। फिर ख्याल आया कि दुआ ही कर ली जाए। मेरे गुमान में भी नहीं था कि मेरी मुलाकात आपसे यहाँ होगी। मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। अगर प्रिंसेस घूमना चाहती हैं तो फिर हमें साथ चलना चाहिए।
आका को खबर कीजिए कि मैं आई हूँ। आका मौजूद नहीं है, वो कल रात बाहर गए थे। क्या कुछ मालूम है कि कहाँ गए हैं आका? मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। शाबाश शाबाश। तलवारबाजी के साथ साथ घुड़सवारी की भी माहिर हो। लेकिन आपसे बेहतर नहीं। मेरे आका, आपकी वालिदा आपके बारे में बहुत परेशान थी। वालिदा को जाके बता दीजिए कि मैं ठीक हूं, और साथ ही उन्हें एक और पैगाम भी भिजवाना चाहता हूं। खैर का पैगाम होगा इंशाल्लाह। शुक्र है खुदा का प्रिंसेस आप आ गई। मैं आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। आप नाहक ही परेशान हो रही थी नोनो। वैसे आप कहाँ गई थी? जहाँ जाना चाहिए था मुझे। मेरा शेर बेटा अहमद, आज क्या करेगा मेरा बेटा? मैं बाहर जाऊंगा और घोड़ों को देखूंगा। अरे वाह वाह, तो मेरा बेटा भी बाबा की तरह घोड़ों को पसंद करता है। तुम कैसी हो आयशा? कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ी फिक्रमंद थी, और जब मालूम हुआ कि आप वापस नहीं आए हैं तो डर गई थी, लेकिन आपको देखकर इत्मीनान हो गया। कहाँ गए थे? हुकूमत के कामों में मसरूफ था। सिपाहियों को खबर पहुंचा दो, वो मैदान में जमा हो जाए। शहजादे को इनके हुजरे में ले जाइए। इजाजत है। मेरी सुल्तान, सब खैरियत है? हमारे आका आजकल कहाँ जाते हैं सलातार? महल से रात गए बाहर चले जाते हैं और कोई नहीं जानता कि कहाँ गए हैं वो, लेकिन तुम जानते हो। परेशानी की कोई बात नहीं सुल्तान, आका काम से ही जाते हैं। इन कामों की नौयत जान सकती हूं मैं? क्या प्रिंसेस की खिदमत हुकूमत के कामों में शामिल है? फारिया,
उसी के साथ थे ना वो? आप अपने दिल को मुतमईन रखिए मेरी सुल्तान। आपका मकाम आका के दिल में क्या है ये आप जानती हैं। यानी उसी के साथ थे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ऐसा होगा। अब देखो आगे और क्या होता है। आइंदा कभी मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। मेरी सुल्तान, सुना है बाजार में खून की नदियां बह गई। कल जिन सिपाहियों से आप मिली थी, आका ने अपनी तलवार उनके गलों पर चला दी और साथ ही ये पैगाम भिजवाया है कि सब लोग आका व दताश पर जमा हो जाएं। कोई फरमान जारी करने वाले हैं आका। कैसा फरमान बताया तो होगा? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया मेरी मलिका। मेरे आका, सिपाही दोबारा मैदान में जमा हो गए। वो चाहते हैं कि उनके ओहदे उन्हें फौरन दे दिए जाएं। अगर उनकी बात ना मानी गई मेरे आका, तो वो महल की तरफ कूच करेंगे। पाशाओ, फैसला ये है मेरा, फौरन तमाम सिपाहियों को, उलमाओं को और पाशाओं को खबर भिजवा दी जाए कि वो सब एक जगह जमा हो जाए। मैं दीवान मुनक्किद करना चाहता हूं और आवाम को भी मुदू किया जाए। चाहता हूं कि वो गवाह बने। आका ने तमाम सिपाहियों को मैदान में जमा होने के लिए कहा है। जरूर कोई अहम मसला होगा। सिपाही तो मैदान में जमा भी हो चुके हैं शहजादी। उन्होंने फिर से बगावत शुरू कर दी है। आखिर यही होना था, क्योंकि सुल्तान मुराद किसी की भी बात नहीं मानते। होशियार! वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही है।
मैं मुराद खान, मेरे वालिद सुल्तान अहमद खान, मेरी वालिदा कौसम सुल्तान, जिस उम्र में बच्चे परेशानी और गम से नाआशना होते हैं, वो नहीं जानते कि खून की बू क्या होती है। उस उम्र में मुझे तख्त पर बिठाकर मेरे कंधों पर सल्तनत और इक्तदार का बोझ डाल दिया गया। मैं वो मुराद हूँ जिसको अपनी वालिदा की ताकत और इक्तदार की प्यास के साए में दबा दिया गया, जिसकी अक्ल, जहानत, जिसारत और खुद मुख्तारी को नजरअंदाज कर दिया गया। इक्तदार के खेल में एक एक करके अपने करीबी चाहने वालों को कुर्बान करने वाला, अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सख्ती और जुल्म की ढाल पहनने वाला मुराद। अगर मैं एक हकीकी हुक्मरान बनना चाहता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपना हक हासिल करना होगा। मैं हरगिज भी किसी से अपना इक्तदार नहीं मानूंगा। सुल्तान मुराद खान का फरमान। जिस दिन मैंने तख्त संभाला था, उस दिन से आज तक मेरी वालिदा कौसम सुल्तान ने मेरी नायबा की हैसियत से इस सल्तनत का निजाम चलाती चली आई हैं, और आज इस फरमान को लिखने का मकसद अपनी वालिदा कौसम सुल्तान का शुक्रिया अदा करना है और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में इस महल में होने वाले वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस निजाम को बदलने का वक्त आ चुका है और यह फैसला सरासर सल्तनत की भलाई के लिए किया जा रहा है। लिहाजा वालिदा कौसम सुल्तान का बादशाह की नायबा का ओहदा खत्म किया जाता है।
मुराद, जिसका दिल और रूह बहरे अम्र की तरह दो में बटा हुआ है, अपने मूसा को खोकर फिरौन के साथ अकेले रह जाने वाला मुराद। मैं वादा करता हूं, जिन लोगों ने मुझ पर और मेरे खानदान पर जुल्म करना मुनासिब समझा, उन तमाम गद्दारों के कलेजों को नोच कर अगर मैंने उनका खून ना पिया तो मेरी सल्तनत जमीन बोस हो जाए। मेरी मलिका। मलिक, यहाँ से जाओ। أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها
ये कुरान करीम मिस्र की फतेह के बाद मेरे मरहूम बुजुर्ग सुल्तान सलीम खान को भिजवाया गया था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके पैगंबर की इताअत करो और जो तुम में से साहिब इल्म है उनकी भी इताअत करो। और फिर हमारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर फौकियत हासिल नहीं है, सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। और कोई भी अल्लाह की किताब के ऐन मुताबिक हुक्मरानी करता है तो उसकी भी इताअत करो। ए उम्मत मोहम्मद, क्या तुम लोग ईमान रखने वालों में से नहीं हो? हम ईमान रखने वालों में से हैं, बिल्कुल है। तो मेरी इताअत क्यों नहीं करते हो फिर? कुछ पूछना चाहता हूं अब कि बागियों के बहकावे में आकर बगावत के लिए क्यों तलवारें उठा लेते हो? अब आप हमारे बादशाह हैं और इसीलिए ये जान भी आप पे फिदा है, और आपके खिलाफ हमारे दिलों में कुछ भी नहीं है। हम आपके दोस्त के दोस्त और दुश्मन के दुश्मन हैं। सो अगर ये सच है तो आप लोगों को बागियों की हिमायत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वादा हमारी सदाकत अपने बादशाह के साथ है, और इसी वजह से हम बागियों की हिमायत कभी नहीं करेंगे। वालिदा सुल्तान, बादशाह सलामत ने मैदान में फौरी तौर पर दीवान तलब किया है। इस वक्त वहां सिपाही, उल्मा और अवाम सभी मौजूद हैं। मैं आपको सिर्फ यही बताने हाजिर हुआ था। मेरे सिपाहियों, आप लोगों के फितना फसाद की वजह से यह हुकूमत दिन ब दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। आपके मुतालबात इस हुकूमत की कमर तोड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी सफों में सरकश सिपाहियों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमें इस सरकशी को वक्त से पहले रोकना होगा। अवाम में नफसा नफसी फैल रही है और जिन ओहदों के मुतालबात कर रहे हैं आप लोग, वो 500 से ज्यादा नहीं है। तुम लोगों के मुतालबात मानने के लिए मैं अवाम के पेट नहीं काट सकता। क्या आप लोगों को अंदाजा है कि आप लोगों की तादाद 40,000 है, तो हर एक को ओहदे नहीं दिए जा सकते। आपकी तनख्वाहें एक दरिया के बराबर है। हम बादशाह सलामत के खिलाफ होने वाले बागियों को कबूल नहीं करते और आपकी तस्दील करके माल लूटने वालों की बिल्कुल हिमायत नहीं करते, और ना ही लूटे हुए माल को हम जब्त करने की ताकत रखते हैं। तो तुम लोगों को अपने बीच से उन गद्दारों को निकालना होगा। हम कभी भी लुटेरों की हिमायत नहीं कर सकते। जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा वो हमारा दुश्मन कहलाएगा। निकाल दो सबको
हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। Ulemadan kadı efendiler. एक कदम आगे आ जाए। काजी साहिबान, क्यों अहकाम शरीयत को सही तरीके से नाफिज नहीं करते? क्यों नफरत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा नहीं करते? आखिर कैसे आप लोग रिश्वत ले सकते हैं? ऐसा नहीं है आका, हमारा हर फैसला शरीयत के मुताबिक होता है। लेकिन अगर हम किसी जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वो जालिम किसी आला ओहदे पर फाइज हो, तो फिर हम पर इल्जाम लगते हैं कि हम किसी की हिमायत कर रहे हैं या फिर हमने किसी से रिश्वत ली है। हम कुछ भी करें मेरे आका, इल्जाम ही लगते हैं। मेरे आका, मेरा बेटा इस्तांबुल का काजी सैयद महमद सही कह रहा है। जब इसने नाजायज तौर पर सिपाहियों को अवाम को लूटने से रोकने की कोशिश की, तो उन सिपाहियों ने मेरे बेटे के घर पर हमला करके हर शय जला डाली मेरे आका। शेख उल इस्लाम आहिजाद अफंदी, तो आपने क्या किया? उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे आका, मेरे बादशाह, अगर आप हमारा साथ दें तो हम इस सल्तनत से जुल्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे मेरे आका। आला, ऐ उम्मते मोहम्मद, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और तुम लोग इस बात के गवाह हो कि मेरे उल्मा, सिपाही और काजी मेरे साथ यानी तुम्हारे बादशाह के साथ सादिक है। लेकिन ये काफी नहीं। हर एक जो यहां मौजूद है हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद पर हाथ रखकर सदाकत की कसम खाएगा। कदीम कवानीन की पैरवी करते हुए हम फितना फसाद से अपने आप को दूर रखेंगे और अपनी इस सरजमीन के हाकिम सुल्तान मुराद खान की हमेशा अतात करेंगे। और हमारे बीच छुपे हुए गाफिलों को अपने दरमियान शामिल नहीं होने देंगे, कानून के हवाले करेंगे। हम कानून के हवाले करेंगे। आज यहाँ हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अपने बादशाह की मौजूदगी में सदाकत की कसम खाते हैं। अगर कभी आला इज्जत बादशाह सलामत ने हमें हुक्म दिया और हम उस हुक्म को बजा न ला सके, तो जो कसम हमने उलमा और अवाम के सामने खाई है वो कसम तोड़ने के बराबर होगी। और दुनिया में तो उसकी सजा मिलेगी, मगर आखिरत में भी अंजाम बुरा होगा। जंग हो या अमन, हम अपने बादशाह के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं हूं इस सल्तनत का बादशाह और खुदा ही ने यह इज्जत मुझे बख्शी है। मैं सुल्तान मुराद खान फतुहात का नया सिलसिला शुरू करूंगा इंशाअल्लाह, और अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन फर्ज होगा मेरा। अब एक शफाफ निजाम कायम करूंगा,
एक ऐसा अदालती निजाम जिससे हर एक को इंसाफ मिलेगा। मुझसे पहले जितने भी बादशाह आए उन्होंने अवाम का ख्याल नहीं किया। खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस सल्तनत को उस ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा कि तारीख भी लिखेगी कि एक बादशाह था। मेरे बाबा 20 साल पहले कैथलिक के लुटेरों की वजह से फरार हुए थे और उन्होंने उस्मानिया में पनाह ली। कितनी अजीब सी बात लगती है ना, मैं अपने बाबा जैसी जिंदगी जी रही हूँ। तुम्हारे बाबा बहुत बहादुर बादशाह थे। वो हमेशा आवाम के हक के लिए लड़ते थे। उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे ही लड़ेंगी प्रिंसेस। वादा करती हूँ लड़ूंगी मैं भी, और अपनी आवाम को अपने जालिम चचा से बचाऊंगी। और ये सुल्तान मुराद की मदद के बगैर नहीं हो सकता। मुझे बताया नहीं कल रात आप दोनों की क्या बातें हुई थी। प्रिंसेस फारिया। खुशामदीद। मुस्तफ़ा आगा। आप मुझे सिलेतार भी कह सकती हैं। मैं सुल्तान मुराद का सिलेतार और दरबान खास भी हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। सुल्तान मुराद कैसे हैं? और जो खत मैंने उनको दिया था, क्या उसका राज मालूम हो सका? ये आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा प्रिंसेस। आज शाम आका आपसे खुद मुलाकात करने के लिए आएंगे। सुनो सबकी, लेकिन यकीन नहीं करो। कौन कह सकता था कि एक दिन हमारी वालदा कौसम सुल्तान नायबा नहीं रहेंगी। शेर का बच्चा बड़ा तो हो गया, लेकिन अपनी वालदा को दांत दिखा रहा है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा सर कलम हो जाएगा अगर किसी ने सुन लिया तो। जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे ये बताओ, हरम में चल क्या रहा है आखिर? उनकी आंखों से आग निकल रही थी। आग। जो कुछ हुजरे में था सब तोड़ दिया। या अल्लाह, क्या उन्होंने उस आईने को भी तोड़ दिया? टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं उसके। चलो फौरन जाओ और साथ में किसी को ले भी जाना ताकि अच्छी सफाई हो सके। या अल्लाह, इतना खूबसूरत आईना तोड़ डाला। रुको नहीं बेनान, रुको नहीं। जल्दी से एक प्याला यखनी का मुझे दे दो, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। अभी देता हूँ हाजी आगा। होशियार, वालिदा सुल्तान तशरीफ ला रही है। मेरी सुल्तान। इन सब से कहो यूं मेरे रास्ते में ना मंडलाए। जो आपका हुक्म। चलो लड़कियों, फौरन अंदर चलो। मुझे बाहर कोई लड़की नहीं दिखनी चाहिए। खलीफे, गुलनास, तुम दोनों फौरन इधर आओ। मलिका कौसम सुल्तान का हुजरा साफ करना है, मेरे साथ आओ जल्दी। लालाजार काल्फा। या अल्लाह, तो तुम लोगों के मसले हल नहीं होते हैं। क्या हो गया है? आज तो हमारे आका बहुत गुस्से में है, शेर की तरह गुर्रा रहे हैं। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मुझे उनके पास जाने दो। खूबसूरती के साथ साथ इंसान के पास अक्ल भी होनी चाहिए। ये कोई वक्त ऐसी बातों का? वक्त का इंतजार किया तो मैं बैठी रह जाऊंगी। और वैसे भी तुमने मुझसे वादा किया था जिसे काफी दिन हो चुके हैं। मैं जानती हूँ लालाजार काल्फा, तुम कर सकती हो। सब्र करो लड़की, थोड़ा सब्र करो। सब्र नहीं होता तुमसे। तुम लोग आओ मेरे साथ।